आपने अक्सर कर एग्जाम में देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है और किस तरीके से होती है ये हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो इसको निर्धारित करता है, या फिर ये चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष। इन सारी चीजों को देखेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा सा है, मैं आपके साथ आज इसी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 के तहत निर्धारित किया जाता है। अक्सर कर ये आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। और ये जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है, ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ओके। और अगर देखें कि आपको ये पता चला कि ये चुनाव एक अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अब इसमें सदस्य शामिल कौन कौन से होते हैं, इसके निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य हैं जो हिस्सा लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचित हैं वो सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। और अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, ये आपके दोनों सदन हैं। इसमें एक चीज और भी है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें हिस्सा लेते हैं। जिन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो नामांकित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। निर्वाचक मंडल के मतों का मूल्य किस तरीके से निर्धारित किया जाता है। तो मतदान का जो मूल्य होता है प्रत्येक विधायक और सांसद के लिए अलग अलग होता है, दोनों के लिए सेम नहीं होता है। यह मूल्य राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक सांसद का मत का मूल्य समान होता है। अब जैसे आपसे बात करी जाए, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं और मैं त्रिपुरा की बात करूं तो जनसंख्या में एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा डिफरेंस है। तो किस इसी तरीके से जनसंख्या के आधार पर इनके मतों की गणना होती है और मतों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक सांसद का मत का मूल्य समान होता है, जबकि प्रत्येक राज्य के विधायक के मत का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या के अनुसार होता है। मतदान का तरीका क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस तरीके से होता है। तो यह होता है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मतदाता उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम में मतदान करते हैं। इसमें क्या होता है, ये सीक्रेट वॉलेट होता है, ये गुप्त मतदान किया जाता है। मतदान प्रक्रिया गुप्त होती है और इसमें निर्वाचक स्वतंत्र रूप से मतदान करते हैं। किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं होता है। तो स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकते हैं। अब निर्वाचन की शर्तों के बारे में अगर देखें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से आपको याद रखना है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और ये संयुक्त मत, जो किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक मतों की न्यूनतम संख्या प्राप्त करनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कोटा कहते हैं, जो उम्मीदवार को जीतने के लिए आवश्यक होता है। योग्यता की अगर बात करें, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, तो आपको पता है आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगर कोई भी संवैधानिक पद के लिए दावेदार होता है तो उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। इस तरीके की योग्यता कौन से और पद के लिए आवश्यक है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के रूप में नामांकन के लिए उसे कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों का होना अनिवार्य है। बन सकता है भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति, लेकिन ये चीज बहुत आवश्यक है, 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक भी होना चाहिए। अब देखेंगे कि चुनाव प्रक्रिया का परिणाम किस तरीके से निर्धारित होता है। तो जब मतों की गिनती होती है तब यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक मत कोटा मिले। यदि किसी उम्मीदवार को पहले चरण में आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं होता है तो सबसे कम वोट जिसको मिलते हैं, जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिलते हैं, उसको हटा दिया जाता है और उसके जो मत होते हैं वो अन्य उम्मीदवार में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त ना हो जाए। तो आपको समझ में आया कि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अगर 4 सदस्य हैं तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक कि किसी को बहुमत का कोटा प्राप्त ना हो जाए। तो ये छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।